हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्यूडिथ राइट की एक दूसरी पोएम द कंपनी ऑफ लवर्स की। यहाँ पर द कंपनी ऑफ लवर्स का मतलब उन्होंने लिया है जो, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार की पोएम है और उस समय जो आर्मी सेना है उसके लिए उन्होंने कंपनी ऑफ लवर्स का इस्तेमाल किया है। कंपनी बोले तो यहाँ पर सेना का मतलब ले लेंगे, और लवर्स जो है जो आपसे उनके एक रिलेशनशिप होते हैं, आपसे उनके संबंध होते हैं सेना के, तो उसी के लिए पूरा वर्ड यूज किया है द कंपनी ऑफ लवर्स। ठीक है, सेना के लिए यूज किया गया है। कहते हैं कि वी मीट एंड पार्ट नाउ ओवर ऑल द वर्ल्ड। वी मीट एंड पार्ट नाउ, कि हम मिलते हैं, एंड पार्ट, पार्ट मीन्स अलग अलग हो जाना, कि हम मिलते हैं और अलग अलग हो जाते हैं ओवर ऑल द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के अंदर। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया की जो सेना है वो लगभग दुनिया के कई हिस्सों में थी, तो उसी के लिए ओवर ऑल द वर्ल्ड इन्होंने यूज़ किया है कि हमारी मुलाकात होती है, फिर हम लोग पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी अलग अलग हो जाते हैं। और हम लोग कैसे हैं? वी द लोस्ट कंपनी, हम एक खोई हुई कंपनी है, यानी हम खो भी जाते हैं और फिर एक दूसरे से मिल जाते हैं। द लोस्ट कंपनी, हम लोग एक खोई हुई कंपनी है। टेक हैंड्स टुगेदर इन द नाइट, तो क्या कहते हैं वो? टेक हैंड्स टुगेदर इन द नाइट, कि उस रात जब हम एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं, तो क्या करना है? टेक हैंड्स टुगेदर, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। एंड फॉरगेट, और भूल जाएं, द नाइट, उस रात में, इन ओवर ब्रीफ हैप्पीनेस साइलेंटली, कि जो भी चीज़ें हैं हमारे अंदर सभी चीज़ों को भूल कर हमें क्या देखना है? ब्रीफ हैप्पीनेस, कि थोड़ी देर के लिए हम लोग जो आपस में मिले हुए हैं, हम उस खुशी को महसूस करना है साइलेंटली, चुपचाप तरीके से। ठीक है, क्योंकि रात में इनको जो है सब इकट्ठे हैं और सुबह इनको सबको अलग अलग हो जाना है। तो जूडिथ राइट कहती है सेना के लिए कि उस रात, द हैंड्स टुगेदर इन द नाइट, उस रात जब सब साथ में है तो एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़कर, फॉरगेट, हर उस चीज़ को भूल जाना है जो भी हमारे साथ में है, दुश्मनी है या नफरत है, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, और क्या महसूस करना है? ब्रीफ हैप्पीनेस, जो थोड़ी देर के लिए हमें खुशी मिली है साथ में रहने की, उसको महसूस करना है साइलेंटली, चुपचाप तरीके से। कहते हैं कि वी हु सोट मैनी थिंग्स, कि हम भी ऐसे लोग हैं, सोट मैनी थिंग्स, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों की उम्मीदें की थी, बहुत सारी चीज़ों की तलाश की थी, हम भी उन्हीं लोगों में से हैं। लेकिन फिर क्या है? थ्रू ऑल अवे, लेकिन उन सभी चीज़ों को हमने क्या कर दिया है? अपने से दूर कर दिया है। कि हमने बहुत सारी चीज़ों की उम्मीदें की थी, सभी चीज़ों को हमने दूर कर दिया। किसके लिए? फॉर दिस वन थिंग, सिर्फ इस एक चीज़ के लिए, वन ओनली, सिर्फ अकेली चीज़ के लिए। और वो अकेली चीज़ क्या है? हैप्पीनेस, खुशी, के आपस में हमारी जो एक खुशी है उसके लिए हमने क्या किया? अपनी सभी चीज़ों को, अपनी सभी उम्मीदों को दूर कर दिया अपने आप से। और हमें यह भी याद है, रिमेम्बरिंग, इस चीज़ को याद करते हुए, दैट इन द नैरो ग्रेव, ग्रेव कबर को बोलते हैं, नैरो बोलते हैं छोटी सी, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार में जो डेथ रेट है वो बढ़ गया था, मौत ज़्यादा हो रही थी, तो प्रॉपर कबर किसी को नहीं मिल रही थी, छोटे छोटे खड्डे बनाकर उनको दफनाया जा रहा था आर्मीज को। तो ये कह रहे हैं कि रिमेम्बरिंग, क्योंकि हमें ये भी याद है, इन द नैरो ग्रेव, कि हम सब लोग क्या हो जाएंगे? छोटी छोटी कब्रों में हमें जल्दी ही जाना है, और वहाँ क्या होगा? वी शैल बी लोनली, हम सब अकेले रहेंगे। तो उससे पहले ही हमें एक दूसरे के साथ में अपने जो कुछ मोमेंट हैं, खुशी वाले जो मोमेंट हैं, उसको एंजॉय कर लेना चाहिए। सेकंड स्टैंजा में कहते हैं, डेथ मार्शल्स अप हिज आर्मीज राउंड अस नाउ, क्योंकि अब ये जो है मैदान में उतर चुके हैं, तो वहां पर क्या है? डेथ मार्शल्स, जो मौत की जो सेना है, वो इनके क्या कहते हैं? राउंड अस नाउ, हमारे आसपास अब अपना घेराव बनाती जा रही हैं। देयर फुट स्टेप्स क्राउड टू नियर, देयर फुट स्टेप्स, और उनके जो कदमों की आहट है, टू नियर, वो बहुत करीब हमारे आ चुकी हैं, कि हम उनके कदमों की आहट को भी बहुत करीब से सुन रहे हैं। तो क्या कर लें थोड़ी देर के लिए? लोक योर वार्म्स हेड अबव द चिलिंग हार्ट, अपने अपने हाथों को मजबूती से पकड़ लें, ताकि इससे थोड़ा सा चिलिंग हार्ट, हमारे दिल को सुकून मिल जाए। एंड फॉर अ टाइम, और थोड़ी देर के लिए, आई लिव, मैं रह सकूं, विद आउट माई फियर, बिना डर के, कि जो मेरे अंदर डर है, बस थोड़ी देर के लिए अपने हाथ को मजबूती से पकड़ लो, ताकि मैं उस डर को थोड़ी देर के लिए भुला सकूं। ग्रोव इन द नाइट टू फाइंड मी एंड एम्ब्रेस, ग्रोव इन द नाइट, कहते हैं कि उस रात में,
टू फाइंड मी, मुझे तलाश करो, एंड एम्ब्रेस, और मुझे गले लगाओ। कि रात के अंधेरे में जबकि दूसरी जो दुश्मन सेना है वो हमारे नज़दीक आती जा रही है, हमारा घेराव कर रही है, तो तुम मेरे हाथों को मजबूती से पकड़ लो और क्या करो, ग्रोव, और अगर मैं ना मिलूँ, ग्रोव इन द नाइट, मुझे तलाश करो रात में, एंड एम्ब्रेस, और मुझे तलाश कर कर अपने गले से लगाना। क्यों? क्योंकि द डार्क प्रिल्यूड इन द ड्रम बिगिन, ड्रम जो नगाड़े वगैरह बजाए जाते हैं जंग के लिए, उसको बोला है बिगिन मीन शुरू हो जाना। क्योंकि मैं सुन रहा हूँ फॉर द डार्क, कि उस अंधेरी रात में, उस काली रात में जो जंग के लिए जो नगाड़े हैं, जो ड्रम है, वो शुरू हो चुके हैं, यानी अब जंग शुरू होने वाली है। एंड राउंड अस राउंड कंपनी ऑफ लवर्स, और हमारे आसपास कंपनी ऑफ लवर्स जो सेना है वो क्या कर रही है, डेथ ड्रोज हिज कोर्डन्स इन, कोर्डन्स इन मीन शिकंजा कसना। जो दुश्मन सेना है, जो मौत है, सीधा से उन्होंने कहा है कि डेथ, जो एक तरह से दुश्मन सेना हमारी मौत बनकर हमारे ऊपर खड़ी है, वो क्या कर रही है, डेथ ड्रोज हिज कोर्डन्स इन, मौत अपना शिकंजा हम पर कसती जा रही है। उनके कदमों की आवाज़ में सुन रहा हूँ, है ना, उनके जो ड्रम है वो भी बज चुके हैं, और बस वो कहता है कि तुम क्या करो, कि मुझे जो है तलाश करो उस रात में, और थोड़ी देर के लिए कम से कम अपने गले से लगाओ, और मेरे हाथों को मजबूती से पकड़ लो, ताकि चिलिंग हार्ट, ताकि मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाए। ठीक है, और अब मौत अपना शिकंजा कसती जा रही है। यहाँ पर वो अपने पोएम को पूरे कर देते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।